नमस्कार, इन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। पहले और दूसरे चरण का मतदान हो चुका है, वही तीसरा चरण के लिए मतदान कल होना है, यानी 7 मई को होना है। और अगर हम बात करें मुद्दों की, तो इस बार के लोकसभा चुनाव में कई तरह के मुद्दे हमें देखने को मिले, चाहे वो मंगलसूत्र का मुद्दा हो, संपत्ति सर्वे का मुद्दा हो, मुस्लिम लीग को बताया गया, जिस तरह से कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसको भी एक मुद्दा बनाया गया। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है अर्नव चैटर्जी, अध्यक्ष बीजेएमसी, इसके अलावा नाजिर अंसारी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीजेएमसी। तो सबसे पहले आपके पास आएंगे नाजिर जी। देखिए, जिस तरह से अगर हम मुद्दों की बात करें तो इस बार मुद्दे जो बीजेपी की तरफ से बनाए गए वो ये थे, संपत्ति सर्वे, मंगलसूत्र, तमाम तरह के मुद्दे। इस तरह से कह रही थी बीजेपी की अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हम जो औरतों का मंगलसूत्र है वो छीन लिया जाएगा, संपत्ति सर्वे कराएगी कांग्रेस, इस तरह के आरोप लगाती रही कांग्रेस पर बीजेपी। देखिए, जो कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस के टाइम में जो मनमोहन सिंह जी ने कहा कि जिस तरह से कि मुस्लिमों को संपत्ति दे दी जाए, तो ये कांग्रेस सरकार ने हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति की और आपस में लड़ाने की बातचीत कही। एक पक्ष की बात कर कैसे रहे हैं? क्यों हमारा देश जो है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी पारसी सारे मजहब के लोग यहाँ रहते हैं, तो सबके लिए बात करें। आप खाली मुस्लिम भाइयों का नाम लेकर के मुस्लिमों को संपत्ति दे दी जाएगी। और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात है, मंगलसूत्र जो है वो हमारे भारत देश की हमारी बच्चियां, हमारी माँ बहनें, उनका सुहाग होता है, उनके लिए उन्होंने कहा। और लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि उसके द्वारा कभी ऐसी बातें नहीं की गई, ये सब मुद्दा बनाया गया बीजेपी द्वारा। नहीं, कांग्रेस ने कहा, मनमोहन सिंह सरकार ने कहा। 2006 और 2009 के वीडियो निकालकर इस तरह से वायरल करना किस तरह से सही है? देखिए, बराबर ये कांग्रेस सरकार बड़ी झूठे लोग हैं, ये बड़े मक्कार लोग हैं ये। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो घुसपैठी हैं, अब घुसपैठी जो हमारे देश में आ गए और कोई म्यांमार से आ गए, कोई बर्मा से आ गए हैं, कोई बांग्लादेश से आ गए। अगर हम अपने भारत देश की बात करें और भारत देश में अगर कोई मालिक मकान अपने किराएदार को रखता है, अगर और किराएदार जब कोई डॉक्यूमेंट बनवाने जाता है तो मालिक मकान के दिल में डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर पर कब्जा हो जाए, हम अपने हाथ से डॉक्यूमेंट्स क्यों बनवाएं। और हम अपने भारत देश में इनको पनाह दे रहे हैं, इनको अपना घुसपैठियों को हम घुसा लिया। और जब हम उनको निकालने की बात करते हैं, और जब घुसपैठी हैं वो हमारे देश के नागरिक तो है नहीं, वो अपना खाली पड़े हुए हैं। और जब खाली पड़े हुए हैं तो बस उनका काम क्या है, सिर्फ बच्चे पैदा ही करना उनका काम है। तो उनके 6-6, 8-8, 10-10 बच्चे उनके हो रहे हैं। तो यहाँ कौन देखेगा? हम अपने देश को देखें या हम घुसपैठियों को देखें? लेकिन अगर मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा बीजेपी उठा रही तो मुस्लिम भी तो हमारे देश के ही हैं, देखिए और देश से आए। नहीं, सारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी पारसी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास सबके लिए हुआ है। आप अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी हैं, वहां पर गरीबों को 4 करोड़ के लगभग फ्री मकान दिए गए और उसमें बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाइयों को दिया गया। वहां ये थोड़ी देखा गया कि हिंदू भाइयों को मकान दे दो, मुस्लिमों को ना दो। आयुष्मान भारत योजना कार्ड, जिसमें 5 लाख रुपए हर साल उसमें इलाज कराया जाता है, 5 लाख होते हैं, तो वो कार्ड सब हिंदू मुस्लिम भाइयों को दिया गया। राशन, अगर हम राशन की बात करें, मैं अमरोहा उत्तर प्रदेश का मेरी पैदाइश है और यूपी का हूं मैं। और जब हम वहां जाते हैं और हमने सर्वे किया तो वहां हमारा मुस्लिम बहुल क्षेत्र में इतना राशन योगी आदित्यनाथ जी ने दिया कि वहां का मुस्लिम हाथ उठा करके दुआएं दे रहा है। ये विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सारा एनडीए बना करके और हम सब लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और खास तौर से हमारे मुस्लिम भाइयों से वोट लेने के लिए उनको बहकाते रहे। सारा देश जान गया है और अब इस बात को समझिए, कांग्रेस पार्टी भी समझे, समाजवादी पार्टी भी समझे कि काम को ही सलाम हो रहा है। बहकाने का आरोप तो बीजेपी पर लगा रही है कांग्रेस ना? नहीं, कांग्रेस पार्टी देखिए, जब से देश की आजादी हुई, देश की आजादी से आज तक बराबर इन्होंने किस कदर दंगे करा दिए हैं। और अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो यहाँ दंगे जो है वो खत्म हो गए। और जहां तक आप मुसलमानों की बात कर रही हैं, मैं आपको बता दूं कि जब देश आजाद हुआ और देश की आजादी से आज तक जब तक इनकी कांग्रेस की सरकार रही तो 18% मुस्लिम भाइयों की सरकारी महकमों में नौकरियां थी। और इनके कांग्रेस सरकार आते आते सारी नौकरियां गायब कर दी। लेकिन आज
देश का विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर के चल रही है। कहीं पर भी कोई महाफर्क प्रस्ती नहीं है। सिर्फ फर्क प्रस्ती अगर है तो कांग्रेस सरकार में, विपक्षी पार्टियों में है। ठीक है, अर्नब जी आपके पास आएंगे। देखिए, जिस तरह के मुद्दे इस बार चुनावी मैदान में हो, मंगलसूत्र, संपत्ति सर्वे, मुस्लिम आरक्षण, आप किस तरह से देखते हैं? आपको नहीं लगता कि महंगाई और बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए? देखिए, पहला आप जो बात बोल रहे महंगाई और बेरोजगारी, जब यूपीए 1 यूपीए 2 कांग्रेस का गवर्नमेंट था तब बेरोजगारी कितना था? आज एनडीए का मोदी जी का नेतृत्व में सरकार है, फिर दोबारा आने वाला भी है। देख लीजिए 10 साल में अभी बेरोजगारी कितना हटा गया है। ये देखिए, बेरोजगारी यूपी के कांग्रेस के जमाना से पूरा हटा के अभी देख लीजिए कितना हो गया, पूरा कम गया देश में। लेकिन आरोप तो यही लग रहा है ना कि 10 गुना महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है 10 गुना, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा घर पर बैठे हैं, बेरोजगारी बढ़ गया, खाली पद पड़े हुए हैं, बेरोजगारी बढ़ गया 10 गुना, बेरोजगारी बढ़ गया 10 गुना। हल्ला करने से नहीं होगा। भारतवर्ष में आपको देखना पड़ेगा संगठित क्षेत्र में कितना है, असंगठित क्षेत्र में कितना है। ये डाटा पहले तो आप उनको बोलिए कांग्रेस वालों को उठाने के लिए। तो कांग्रेस तो कह रही है, जो घोषणा पत्र पर मुद्दा बनाया जा रहा है, घोषणा पत्र को, वो कह रही है कि आप टाइम निकालिए पीएम मोदी से, हम आपको बताएंगे कि हमारे घोषणा पत्र में क्या है। उनका आप लोग समझ नहीं पा रहे। कौन कह रहा है समझ नहीं पा रहे? पीएम मोदी जी तो कह रहे हैं, पीएम मोदी जी तो खुद बोला कि भाई तुम हमको प्रमाण दो, कागज दिखाओ। बिना कागज के बात कौन करेगा? खड़गे जी तो ऐसे ही राहुल गांधी के बात पे चलते हैं, सोनिया जी के बात पे चलते हैं। उनका अपना कोई स्टेटमेंट अपना नहीं है खुद, वो राहुल जी और सोनिया जी उनको लिख के देता, वो स्टेटमेंट देते हैं। चलिए नाजिर जी आपके पास आएंगे। देखिए, जिस तरह से घोषणा पत्र को मुद्दा बनाया गया है, मुद्दा जो है कहीं और होना चाहिए। मुद्दा क्यों नहीं? शिक्षा पर बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए। युवा कितने बेरोजगार घूम रहे हैं आप देखिए देश में, तो इस पर बात क्यों नहीं हो रही है? बात जो इस बार के लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो मंगलसूत्र, संपत्ति सर्वे, इस तरह के मुद्दे जो है इस बार चुनावी मैदान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारत सरकार ने हुनर हाट योजना निकाली और उस हुनर हाट योजना के बाजार लगे और उन बाजारों में जो ये माइनॉरिटी का बाजार और इन बाजारों में भारत देश के सारे जो कारीगर थे वो अपना काम ले लेकर के, अपने हुनर ले लेकर के वहां बाजारों में आए। 10 लाख कारीगर आज अवेयरनेस हो गए हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, तो 10 लाख लोगों को तो ये रोजगार मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने MSME जो निकाला मंत्रालय, जो सब्सिडी दी जाती है भारत देश में लाखों हमारे नागरिकों को भारत देश के लोन सब्सिडी पर दिया गया है, जो आज अपनी फैक्ट्रियां चला रहे हैं, छोटे छोटे उद्योग चला रहे हैं, बड़े उद्योग चला रहे हैं, मीडियम उद्योग चला रहे हैं, सब खुशहाल देश हो रहा है, खूब नौकरियां भी मिली हैं। और रही महंगाई की बात, ये महंगाई 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 क्या बात कर रहे हैं महंगाई को? आपको मैं एक बात ये समझा दूं कि अगर पुराने बात करें, और पुराने क्या, मैं अपने बचपन की बात कर लूं। मेरे बचपन में जब DTC की बसें चल रही थी तो 50 पैसे टिकट था और 50 रुपए दिहाड़ी थी। और आज अगर 10 रुपए का बस का टिकट है तो 500-600 रुपए दिहाड़ी है। एक करेंसी का फर्क है, कोई महंगाई नहीं है, पूरा देश देख रहा है, कोई महंगाई नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया, जिस तरह से विपक्षी पार्टियां कह रही हैं और हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। G20 में उन्होंने पूरे दुनिया से, पूरे मुस्लिम कंट्रियों से बड़े बड़े राष्ट्रपति आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है। आपको पता है पेट्रोल कितना महंगा है? आपको पता है दाल कितनी महंगी? जो तूर दाल है वो 200 किलो के आसपास चल रही है, 200 रुपए किलो। तो ये महंगाई नहीं है? आपको ये महंगाई नजर नहीं आ रही है? पेट्रोल की अगर आप बात कर रही हैं तो आप जरा पेट्रोल का निकाल लीजिए, आप हैरत कर जाएंगी। कांग्रेस के टाइम में उन्होंने क्या करा, कंपनियों को जो उन्होंने जो व्यापार कर रहे हैं, जो पेट्रोल कच्चा पेट्रोल ले रहे थे, उन कंपनियों से तय कर लिया कि आप अगर कच्चा माल महंगा भी आए, कच्चा माल सस्ता भी आए, आपको पेट्रोल जो है सस्ता बेचना है। और कच्चा माल महंगा आता रहा और इन्होंने सब्सिडी दी और कंपनियों का पैसा जो है वो सरकार पे चढ़ गया। और आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों रुपए सब्सिडी के इन कांग्रेस का जंग लगाया हुआ सारा कर्जा उतारा है और मोदी जी ने वो सब्सिडी खत्म की, इसलिए देश जो खुशहाल हो गया है और देश हमारा 5वें नंबर पे है। और अब आप देखिएगा G20 का रिजल्ट जिस तरह से मुस्लिम कंट्रियों से राष्ट्रपति से और जो हमारे कुछ हिंदू लोग भी हमारे प्रधानमंत्री बाहर के आए, ईसाई मुल्क के भी आए, सारे लोग आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारत सरकार में जो G20 हुआ और फाइलों पे साइन हुए, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप देखिएगा कि देश हमारा पहले नंबर पे आ जाएगा और कोई बेरोजगारी नहीं है। देखिए बेरोजगारी तब लगती है जब जेब में पैसा ना हो, रोजगार ना हो, गरीबी में बेरोजगारी लगती है। अरे खूब बढ़िया दिहाड़ियां चल रही हैं, सब्सिडी पर लोन मिल रहे हैं, छोटे बड़े उद्योग मिल रहे हैं, कौशल विकास योजना के तहत 1,37,00,000 बच्चों को, बड़े बड़े जो एडवोकेट हैं, जो इंजीनियर हैं, उनको कोर्स फ्री करा दिए, वो अवेयरनेस हो गए, आज वो मोदी जी को दुआएं दे रहे हैं। कौशल विकास योजना के तहत भारत देश के, लेकिन पेपर लीक भी तो हो रहा है, पेपर लीक वाले बच्चे तो कह रहे हैं हमारा जो है फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। कोई नहीं कह रहा, ये वो कह रहे होंगे जो कांग्रेस की विपक्षी पार्टी के लोग होंगे, जो उनके खरीदे हुए लोग होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार हो रही। ये करते हैं हिंदू मुस्लिम की बात, अगर मुस्लिम नाराज होता तो भारत देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास क्या, यहाँ पर सलमान सऊदी अरब के जो यहाँ पर राष्ट्रपति आए, सारे लोग आ रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं और पूरे दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय जयकार हो रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबको लेकर चल रहे हैं, सनातनियों को भी लेकर चल रहे हैं, सब हिंदू मुस्लिम भाई सबको लेकर के चल रहे हैं। और ये जो विपक्षी पार्टियां, ये सारे विरोधी पार्टियां, ये तो सिर्फ हम मुस्लिम भाइयों को भड़काने के लिए। अरे क्या जरूरत है आपको कहने की कि मुस्लिमों को दे दिया जाएगा सारा पैसा? आप एक तरफा बात क्यों कर रहे हैं? आप हिंदू मुस्लिम दोनों की बात करें, आप पूरे देश की बात करें, आप क्यों एक मुस्लिम भाइयों को कह करके और देश के अंदर भड़काने की बात आप कर रहे हैं? नाजिर जी, ये तो बीजेपी के लिए भी लागू होता है ना? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लिए लागू है, दोनों की बात करना बीजेपी के लिए भी लागू होता है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एक कार्यकर्ता हैं और हमारे जो हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम काम करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानने की बात करें, कांग्रेस तो कह रही है कि खत्म करना चाहते हैं। नहीं, कांग्रेस पीएम मोदी अगर अगली बार जो है प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान को ही खत्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। अरे इन कांग्रेस को देख लीजिए, राहुल गांधी जी को देख लीजिए, किस तरह से राहुल गांधी जी कोरोना में रैलियां ले लेके निकल रहे हैं, देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। देश जोड़ रहे हैं या आप हमें मारने का काम कर रहे हैं? क्या आप कोरोना में निकाल करके आप जा रहे हैं? और ये राहुल गांधी जी जो है, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने देश को नुकसान पहुंचाया है, देशद्रोही नारे लगवाए हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी है, हजारों दंगे करे हैं, हिंदू मुसलमान भाइयों को कमजोर करा है। और ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई आपस में लड़ते रहें, कमजोर होते रहें, मरते रहें, हम इन्हें गरीब कर दें और गरीब करके फिर हम इन्हें भीख दें और फिर हिंदू मुस्लिम भाई कहे अरे कांग्रेस पार्टी बड़ी अच्छी है, कांग्रेस पार्टी को वोट दो। ये राजनीति है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो चाहते हैं कि देश खुशहाल हो, जो गरीब है वो गरीबी से हटकर मीडियम वर्ग में आ जाए और जो मध्य वर्ग का है वो अमीर हो जाए और जो अमीर है वो महा अमीर हो जाए। ये सोचा और इसलिए 5वें नंबर पे भारत देश हमारा आ गया, पहले 10वें नंबर पे था। और अब देखिएगा जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे जीत करके आएंगे तो पूरा देश खुशहाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अर्नब जी आपके पास आएंगे। देखिए जिस तरह से कह रहे हैं नाजिर जी की वो जीत कर आएंगे, इस बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, वहीं बीजेपी भी 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है जैसे 2 चरणों में मतदान हुए और परसेंटेज भी गिरा है तो इस बार बीजेपी का आना मुश्किल नजर आ रहा है। सुनिए, अब तो जानते हैं काल भी चुनाव है, कांग्रेस का राहुल गांधी, कांग्रेस का जितना भी लीडर है, हम बंगाल से हैं, अब जानते हैं हम बंगाल का रहने वाले हैं, सारा इंडिया घूम रहे हैं अभी। पार्टी ने इतना बड़ा जगह दिया मेरे को बंगाल से उठा के। बंगाल में कांग्रेस कैंडिडेट दिया 42 लोकसभा में 19 कैंडिडेट दिए हैं। सीपीएम का साथ गठबंधन है उनका। चाहे राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा पार्टी है, उनका नेशनल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, कोई भी पार्टी का लीडर एक दिन के लिए भी बंगाल में नहीं गया। अधीर चौधरी विपक्ष लीडर थे लोकसभा का, आप जानते हैं,
अधीर चौधरी जी बहरमपुर लोकसभा से लड़ाई कर रहे हैं, काल चुनाव है बहरमपुर में, तो एक बार भी इनका याद नहीं है सारा देश के लिए हम घूम रहे हैं। जो लोकसभा का विपक्ष लीडर था, बीजेपी का विरोध में जो बोलते थे, उसका लिए जाए थोड़ा प्रचार करें। क्यों नहीं बंगाल जा रहे हैं? क्योंकि ये जानते बंगाल से शुरुआत हुआ है इनका, बंगाल में इसका कोई खाता खुलने वाला नहीं है पहला बार, बिहार में पूरा शेष। आप झारखंड में भी देखिएगा, झारखंड में पहले सरकार थे कांग्रेस का, उसके बाद दूसरा सरकार आ गया। अभी झारखंड से दो एमपी आएगा कि नहीं, ये लोग अभी बोल नहीं पाएगा। राहुल गांधी जितना भी बोल रहे, कोई भी मुद्दा में मोदी जी का विरोध में बोल रहे, इस बार आपको मैं बोल रहा हूँ 400 पार मोदी सरकार फिर बनेगा। और राहुल गांधी को याद दिलाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को लीडर के याद दिलाना चाहते हैं। अगर 30 भी एमपी नहीं आएगा उसका लोकसभा में, देख लीजिएगा आप। मैं इतना बताना चाहता हूँ आपका चैनल का माध्यम से। यही सवाल मेरा नाजिर जी आपसे भी है। देखिए, जिस तरह से 400 पार का दावा बीजेपी लगातार कर रही है, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है जिस तरह से 2 चरणों में मतदान हुए, लग रहा है कि बीजेपी 300 पार भी नहीं कर पाएगी। इंडिया गठबंधन विपक्षी पार्टियों के जो वोटर हैं, वोटर जा ही नहीं रहा निकल के। वो बस बड़ा मायूस है कि इन लोगों को कैसे हम वोट दें। काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, काम तो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, काम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, हम इनको वोट क्यों दें? और वोटर जा ही नहीं रहे। अभी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए और हम उत्तर प्रदेश में गए तो बाकायदा उनको ऐलान कर करके बुलाया जा रहा, मस्जिदों में ऐलान कराया जा रहा है कि भाई आप लोग जाइए और वोट डालने जाइए। वो लोग जा ही नहीं रहे। क्यों नहीं जा रहे? आप सोचिए, तो जो जितना वोट घट रहा है, ये सब विपक्षी पार्टी का, एनडीए पार्टी का सारा वोटर जो है, इंडिया पार्टी का, ये सारा जो है इनका वोट घट रहा है और इनसे लोग नाराज हैं। और ये तरक्की तो सब जानते हैं कि ये विकास तो कर नहीं सकते, बस माहिर है ये झगड़ा कराने में, बेरोजगारी कराने में। विकास ये जानते नहीं, काम ये जानते नहीं, देश को कर्जे में थोपना जानते हैं। और देश का कर्जा अगर उतारना जानते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ही इस कर्जे को, जिस तरह से आपने कहा कि पेट्रोल महंगा, अरे पेट्रोल महंगा, कितना कच्चा माल महंगा आता रहा और भारत देश में, और ये पेट्रोल सस्ता बेचते रहे, करोड़ों का, हजारों करोड़ का जो कर्जा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने आकर के, भारत सरकार ने वो कर्जा उतार रहे हैं और इनका करा हुआ सारा का सारा जो देश को जंग लगा दिया था वो उतार रहे हैं। जिस तरह से देशद्रोही के ये नारे लगा रहे हैं, उस तरह से सबको इनको, और जिस तरह से ये माफिया बैठ गए, भूमाफिया बैठ गए, जिस तरह से गलत काम कर रहे हैं, इनको सुधारने का काम किया और सुधर गए सब। अब देश जो है हमारा विकास की तरफ चल रहा है। और आप देखिएगा कि मोदी जी इस तीसरी बार, और हमारी जो सीटें हैं 400 पार, आप देखिएगा। और ये कहते रहे, इनको सबक जनता सिखाएगी। जिस तरह से ये सनातनियों के भी विरोधी हैं और हिंदू मुस्लिम भाई, यहूदी, पारसी, सब जितने भी हमारे भारत देश के जो लोग हैं, एक खूबसूरत हमारा मुल्क है, और ये सब विरोधी हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश को। तो अब इनको जनता जो है सबक सिखाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराने वाला है। और इस बार मोदी सरकार और सीटें हमारी 400 पार। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, 2 चरणों में मतदान हो चुका है। तीसरे चरण का मतदान कल यानी 7 मई को होना है। और एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। तो तमाम तरह के दावे और वादे किए जा रहे हैं। आगे भी हम ऐसे चर्चा करते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए।